सो हेलो एवरीवन। देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2024 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी और कैटेगरी वाइज मैं बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी इस पे, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे, डीप में बात करेंगे और टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अगर हम एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम की। ठीक है, तो एमटीएस 2024 में अभी तक जितने भी शिफ्ट के मतलब हो चुके हैं, तो उनके बेसिस पे ये हम एनालिसिस कर रहे हैं। और जो भी मतलब मैं बताऊंगा वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने जो बता दिया वही कट ऑफ बनेगी इस बार। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो इतना मतलब माइंड मत करिएगा। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं आएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने जो लिख दिया है वो पत्थर की लकीर नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा आप। देखिए, आगे बात कर लेते हैं अगर हम कि इस बार की जो वैकेंसी पिछले साल की थी और इस बार की। ठीक है, तो पिछले साल और इस साल से ही आपका एमटीएस का पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न में पहले क्या था कि चारों सब्जेक्ट को इक्वल प्रेफरेंस दिया जाता था, और इस बार क्या हुआ है कि 2023 और 2024 में जीके जीएस और आपका इंग्लिश, इन दोनों को मेन सब्जेक्ट बनाया गया है। इनके बेसिस पे ही मेरिट आपकी फाइनल करी जा रही है। और बाकी जो भी आपका मैथ्स और रीजनिंग बचता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रखी है, और ये ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर है। अब बात कर लें, देखिए 2021 में टोटल 7,000 प्लस वैकेंसीज थी, और इसमें फॉर्म अप्लाई किए गए थे 37 लाख, है ना। अगर बात करें हम 2022 की, तो 12,000 के आसपास इसमें भी फॉर्म 12,000 वैकेंसीज थी, और इसमें 54 लाख प्लस मतलब फॉर्म दिए गए थे इसमें भी। अब बात करें 2023 में, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करें, वैकेंसी कम है तो कट ऑफ भी बहुत हाई जाएगी। अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ थोड़ा सा मतलब लो होने के चांसेस रहते हैं। अगर बात करें 2023 की, तो 2023 में देख सकते हैं आप वैकेंसी कितनी यहाँ पे कम है। मतलब 1,000 समथिंग मान के चलिए वही। ठीक है, और इसमें फॉर्म अप्लाई हुए थे 26 लाख। ठीक, अब बात कर ले अगर हम 2024 की, तो 2024 में देखिए 9,000 के आसपास वैकेंसीज़ हैं, और ये टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं, अभी बढ़ने का कोई चांसेस हैं, थोड़ा बहुत बढ़ सकती है वैकेंसीज़, लेकिन आपको मान के चलना है कि मेरी वैकेंसीज़ इतनी है। और इसमें जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो 57 लाख हुए हैं। अब इसमें जो फॉर्म अप्लाई 57 लाख हैं, अब देखिए इसमें से तो 50% अटेंडेंस आपकी होती है। ठीक है, सभी एग्ज़ामों में ऐसा है, और एमटीएस हो या फिर सीजीएल हो, सीपीओ हो, इसमें 50% ही आपकी जो भी रहती है। अब बात कर लें हम कि कैसे क्या इस बार का पैटर्न रहने वाला है। देखिए, सेशन 1 की बात करें अगर हम, तो अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 30% मार्क्स सेशन 1 में कवर करने होंगे। मींस 12 to 13 क्वेश्चंस आपको सही करने होंगे, है ना, आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस। क्लियर है? सॉरी 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस आएंगे ना इसमें। तो 40 क्वेश्चंस में से आपको 12 to 13 क्वेश्चंस आपको करने हैं इस बार। आप देखिए, ये मत लेकर के चलिएगा कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मैं एससी एसटी से हूँ, ऐसा कुछ भी मत करिएगा कि मैं एसटी से हूँ तो मेरे को सिर्फ 8 क्वेश्चन कर देने हैं। आपको अगर आ रहा है, मैं तो यही कहूँगा कि आपको पूरा ये अटैम्प्ट करना है, 40 क्वेश्चंस पूरे करने हैं, और चांसेस यही रहेंगे कि आपको कम से कम 20 प्लस क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, है ना। आप ये मत लेकर के चलिएगा, मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आपने 12 क्वेश्चन सही कर दिए। अब मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन इधर उधर हो गया, तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, पूरा आपका सब मेहनत बेकार हो जाएगी। क्योंकि इसमें ऐसा है ना कि सेशन 1 अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, या तभी आपका पेपर सेकंड या सेशन 2 चेक होगा। अगर आपने सेशन 1 को क्वालिफाई नहीं किया है तो आपका सेशन 2 चेक नहीं किया जाएगा, चाहे आप उसमें कितने भी अच्छा नंबर ले आएँ। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से मतलब करिएगा। और अब ठीक है, तो बात कर लें अगर हम ओबीसी की, तो इसमें 25% है, 10 क्वेश्चन के आसपास आपको पूरे क्लियर करने हैं इसमें। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें भी वही सेम क्राइटेरिया रहेगा। अब बात कर लेते हैं सेशन 2 की। मेन जो सेशन है आपका सेशन 2 है, जिस पे आपकी मेरिट बनेगी। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, इसमें जीके और इंग्लिश रहेगा। अब इसमें देखिए, मेन चीज़ मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कितना लेकर के चलना है इसमें, और कितने क्वेश्चंस जो आगे देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा
कि भाई मेरे को कितने क्वेश्चन लेकर के चलने हैं। तो देखिए अब मैं इसमें अगर बात करूँ, देखिए इसमें 25 क्वेश्चन टोटल होते हैं और 75 नंबर के होते हैं। अब मैं बात करूं कि भाई जो अभी तक जिन्होंने पेपर दिया है, तो मैं अगर कहूं तो उसमें सेफ़ स्कोर क्या रहने वाला है आपका जीके जीएस में और इंग्लिश में। पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूं तो आपका जीके जीएस में अगर आपने 15 से 16 क्वेश्चन सही करे हैं, क्योंकि जीके देखिए अगर पेपर आ रहा है आपका जीके का मॉडरेट टू टफ आ रहा है ना। जीके बहुत इजी लेवल की नहीं इसमें पूछी जा रही है, और जीके में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो 20+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगा, वो भी करेक्ट हो उसके। अटेम्प्ट तो करेंगे, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग 25 में 25 भी करके आ रहे हैं, बट उसमें ध्यान ये देने वाली चीज़ है कि आप क्वेश्चन सही कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी कितनी मेंटेन हो रही है एग्ज़ाम में। ठीक है, एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करेगा। तो आपको अगर इसमें क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे हैं तो तुक्का जीके में नहीं लगाना है ना। अगर देखिए अगर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि आप गेस कर सकते हैं, बट इतना भी गेस नहीं करना है कि पेपर ही ख़राब हो जाए, है ना। अगर आपने मान लीजिए 10 क्वेश्चन कर रखे हैं और 10 क्वेश्चन के साथ में आपने 20 क्वेश्चन कर दिए गेस करके, तो फिर आपके 10 क्वेश्चन भी वो फिर खतरे में आ जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है आपको, 2-4 क्वेश्चन का गैस मारना है अगर आप बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। हाँ, आप 50% श्योर हैं कि हाँ ये हो सकता है, तो आप एक बार गैस कर लीजिएगा। अब बात करें इंग्लिश में, ये आपका सेफ़ स्कोर रहने वाला है। 15 से 16 क्वेश्चन जिस किसी ने भी सही कर रखे हैं वो समझ लीजिए कि वो क्या है, सेफ़ है। अब बात कर ले इंग्लिश की। इंग्लिश देखिए बिल्कुल इजी टू मॉडरेट है और बहुत ज़्यादा टफ इंग्लिश नहीं पूछी जा रही है। पैसेज वगैरह आता है तो सभी कर लेंगे, नॉर्मल जिसकी इंग्लिश अगर बेसिक्स भी जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है हाई स्कूल लेवल का, तो वो भी इसको आराम से सॉल्व कर लेगा। या रीडिंग आपकी अच्छी है तो आप इसको पढ़ पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। वो कैब वगैरह थोड़ी बहुत इजी ही आ रही है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछी जा रही है। तो इसमें आपको 20+ लेकर के चलना है, ठीक है। तो इसमें जीके में आपको 20+ क्वेश्चंस तो टारगेट करने ही करने हैं, जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जो दे चुके हैं उनके भी मान के चलिए 20+ क्वेश्चन सही होने चाहिए इसमें। अब आगे बढ़ें अगर, तो देखिए पिछले ईयर की बात कर लेते हैं, ठीक है, कैसे क्या कट ऑफ रही है 22 में और 23 में, क्योंकि ज़्यादा पीछे चलने से कोई मतलब नहीं है। अब ज़्यादा पीछे क्योंकि पैटर्न हमारा क्या था, चेंज था थोड़ा सा। अब इस बार का पैटर्न चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। अब देखिए 2022 की बात करें तो देखिए यूआर कैटेगरी से आपकी 125 कट ऑफ गई थी, और ओबीसी लगभग ओबीसी और जनरल की एक ही जैसी ही रहती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, बाकी ज़्यादा नहीं रहता है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 122 कट ऑफ गई थी। एससी और एसटी की बात कर लें तो 120 और 112 गई थी। अब चलते हैं 2023 पे। 2023 में देखिए यूआर में सबसे हाई गई थी, क्योंकि इसमें जो वैकेंसी थी वो बहुत कम थी, मतलब 1000+ वैकेंसीज थी। अब देखिए मैंने अभी बोला था कि वैकेंसी अगर कम होंगी तो कट ऑफ भी भाई ज़्यादा जाने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा % बढ़ जाता है। तो इसमें जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 132 रही थी, और ओबीसी की बात करें तो 133 रही थी, ईडब्ल्यूएस 130, एससी 130। देखिए यहाँ पे एससी की भी कट ऑफ हाई गई थी, 130 के समथिंग गई थी, ठीक है, एसटी की 127। अब इस बार की अगर हम बात करें, देखिए अब इस बार का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है आपका। अब देखिए सब्जेक्ट वाइज तो मैंने बता दिया है। अब अगर बात करें सेफ स्कोर की, फिर मैं कैटेगरी वाइज भी डिफाइन कर दूंगा, बता दूंगा एक बार, है ना। अगर ऐसे बात करें सेफ स्कोर की आपके, और रॉ स्कोर की अलग बात करूंगा, ये मैं नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात कर रहा हूँ सेफ स्कोर, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपका कितना रहना चाहिए इस बार का। अब मेरे अकॉर्डिंग बात करें तो आप मान के चलिए 115 से लेके 120 तक में आपका इस बार जाएगा। इससे ऊपर जाने के चांसेस नहीं हैं। अभी जितनी शिफ्ट हुई हैं उसके अकॉर्डिंग मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ। आगे क्या होता है और आगे कैसे क्या मेजर चेंजेस आते हैं, तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर डेटा हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इधर उधर डेटा नहीं जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और रॉ स्कोर की अगर हम बात करें, ये मैं यूआर और उसको बात कर रहा हूँ, ठीक है, जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी को लेकर के बात कर रहा हूँ। अब रॉ स्कोर की बात करें तो आपके रॉ स्कोर कम से कम मान के चलिए भाई कि 110+ तो होने चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे मान के चलिए 105 से 110 तक में होने चाहिए, 110 से कम नहीं होने चाहिए, वरना फिर गड़बड़ हो सकती है। अब देखिए ये तो आपने बात कर ली, ठीक है।
पूरा टोटल मैंने। अब कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें, डिफाइन करें, तो कैटेगरी वाइज आपके अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो इस बार का जो भी ये मैं रॉ स्कोर बताऊंगा, ठीक है, और इसके बाद में नॉर्मलाइजेशन के बाद में वो अलग चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब मैं सिर्फ ये आपको रॉ स्कोर बता रहा हूँ। अगर आप जनरल और यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका मान के चलिए 110 से 120 के आसपास तो नंबर होने चाहिए इस बार। इतना करना ज़रूरी है क्योंकि कंपटीशन इस बार ऐसा मत मान के चलिए कि बहुत कम हो जाएगा, सीट्स ज़्यादा हैं, लेकिन इतना भी नहीं कम होगा। 110 से 120 के अंदर तो रहेगा, लेकिन 110 से नीचे जाना मुश्किल है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात कर ले अगर EWS कैटेगरी की, तो इसमें भी आप लोग मान के चलिए कि 105 से 110 के बीच में इसका भी रहने वाला है, ठीक है। बात कर लें अगर SC कैटेगरी और ST कैटेगरी की, तो आप दोनों को मिला के बात करें तो 100+ आपको इसमें भी स्कोर करके चलना है। अगर आप इससे कम जा रहे हैं तो इसका मतलब समझ लिए थोड़ा बहुत आपका इधर उधर हो रहा है। इसमें भी आपको पूरे चांसेस बना के चलने, 100+ है तो आप पूरी समझ लीजिए पूरी तरह से सिक्योर है, इसमें कोई भी इफ़ और बट का चांस नहीं आएगा। बट 100 से नीचे में थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, क्योंकि आगे अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत इधर उधर शिफ्टें हार्ड हो जाती हैं तो आपके में फिर चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से आपका जो भी थी, मैंने आपको जानकारी दे दी, और ठीक है, बाकी जैसे भी पेपर आगे होते जाएंगे उसको एनालाइज करके देख के जैसे जो भी चेंजेस होंगे वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। बाकी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, आपको लग रहा हो कि यार वीडियो सही लगी है या मैंने कुछ सही जानकारी दी आपको, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइज़।